आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के आपने ये जाना भी कि किस तरह से उन्होंने बाकी तंत्रों का इस्तेमाल किया। तो जब तक ये तंत्र ऐसा रहेगा, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। एक ईमानदार जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे समझ पाए कि यार ये साम दाम दंड भेद लगाकर आपने सर मित्र को तो हरा दिया है, लेकिन आप ये सोचे कि आपने क्या राजनीति का, क्या जनता का भला किया? वो लोग आपको पता है जिनके लिए चुनाव जीतना सिर्फ एक मकसद है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। लगता है कि ऐसा हुआ है कि कहीं पर कांग्रेस ने ही कोई बैकडोर से काम करके बार बार आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पे कि जब सारा मीडिया बोल रहा है, हर सर्वे बोल रहा है कि कांग्रेस जीतेगी और इतनी सीटें जीतेंगी और लोग सरकार बदलना भी चाहते थे, उसके बावजूद अगर बीजेपी जीत जाती है तो सवाल तो उठते हैं। विशंस को आइडेंटिफाई हुए, वो कौन कौन थे? हाँ, वो आइडेंटिफाई हुए, बकायदा मैंने पार्टी को लिख के दिया। तो क्या लगता है कि आप नहीं जीते, आपके एक साथी, दूसरी पार्टी के साथी जीते, लेकिन उनका कहना है, और मैंने उनसे पूछा दीपक भाई सच्ची बात है राजनीति से मन उठ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हेल्पलेस है, मैं लोगों के लिए कर नहीं पा रहा जो करना चाहिए। देखिए, मैं जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है जब से चुनाव हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल भाई ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग, लेकिन जैसा आपने कहा कि सिस्टम में वो नहीं है, सरकार में वो नहीं है, वो विपक्ष के एक विधायक हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी अर्जुन चौटाला का एक साक्षात्कार सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो आप जाके गांव देखो, मैं तो आपको काम गिना देता हूँ, मैंने तो 10 करोड़ तक के काम करा दिए, मेरे पास तो नाम है। मैं कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना, वो उसमें दावा कर रहे थे कि मैं लिस्ट दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो लिस्ट लोगों के सामने सार्वजनिक की जाए। पूरा मामला क्या हुआ जब रिकाउंटिंग हुआ था कि एक बार दोबारा से हमारे इससे व्यूअर्स के लिए? देखो, किसी भी कैंडिडेट को ये एक अधिकार मिला हुआ है कि अगर उसको लगता है कि समथिंग गड़बड़ हुई है तो वो रीचेकिंग और वेरिफिकेशन करवा सकता है। तो हमने वो 9 बूथों के लिए अप्लाई किया, तो वो एक तो वो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो लेट हुआ। तो जब हुआ, जिस दिन वो हुआ, उस दिन अब तो ये कह रहे हैं ना कि सर्वमित्र मायूस थे, इनको ये लग रहा था कि कहीं ऊंच नीच हो गई, कहीं एक आधा वोट भी इधर उधर हो गया तो पूरा चुनाव गया। मेरी पिटीशन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है इसी मामले में। नहीं तो फिर ये जैसे उन्होंने फटकार भी लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन उसके बाद इनका जो अधिकारी थे उन्होंने कहा जी यही प्रोसेस होता है। लेकिन वो सवाल अभी भी बरकरार है दीपक भाई, जो ईवीएम पर सवाल उठते हैं या जो वोट चोरी पर सवाल उठते हैं, कि आप उसका जवाब तो दे दीजिए। वो जवाब नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग की ओर से। पत्रकारिता में रहते हो और आज राजनीति में करते हो, अगर आप खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे इवैल्यूएट करते हैं, किस चीज़ को बेटर मानते हैं आप व्यक्तिगत तौर पे? मैं पत्रकारिता को बेटर मानता हूँ। जो भी हाल फिलहाल में जितनी भी ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? उनको समय दिया जाए अपनी बात रखने का, जिनकी पेंशन रोकी गई। अब ब्राजील की मॉडल के फोटो अगर 20-22 जगह लग जाते हैं तो ये कमी किसकी है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया है ना वो फोटो लगाना। वो तो उन्हीं की सारी टीम है, चुनाव आयोग उनकी टीम काम करती है, पर उनके अपॉइंटेड। तो आप मानो कि हमारे से गलती सही सिस्टम किया कैसे जाए? राहुल गांधी जी ने आवाज उठा दी, लेकिन उस पर हुआ क्या? नहीं, मैं वही कहता, तभी मैं लोगों से ना बार बार ये बात भी करता हूँ, यार आप सच में अगर सिस्टम चेंज करना चाहते हैं ना तो आपको अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। रानिया की अगर आपके विधानसभा की बात करें तो नशे को लेकर लगातार रहता, तो आपको क्या लगता है कि आज चाहे अर्जुन टोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है, उनको त्वरित कार्रवाई क्या करनी चाहिए? दीपक भाई, जो वहां बेचने वाले हैं ना, वो सबको पता है। वोट टू रिकॉल करो, और वोट टू रिकॉल होना चाहिए, 1 साल के बाद होना चाहिए, जो भी समय सीमा पावर होने, एक समय सीमा तय कर लें, वो सभी साल हो 2 साल करके, जो भी है, और उसके बाद अगर कोई ठीक से प्रतिनिधि नहीं काम कर रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए।